दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, हमारे इस चैनल का मेन फोकस है अलग अलग फिक्स्ड इनकम वाले इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को एकदम इजी लैंग्वेज में आप सभी को समझाना। अब देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड एक्सेट्रा, ये तो काफ़ी कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो गए हैं। लेकिन आजकल एक वर्ड जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है वो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। अब ये क्या होता है, आइए अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को जल्दी से समझते हैं। जैसा कि नाम से ही हिंट मिल रहा है, ये जो कॉमन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, इक्विटी या फिर बॉन्ड से जितने भी लिंक्ड प्रोडक्ट होते हैं, उसके अलावा भी इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक P2P लैंडिंग, कमोडिटीज़, रियल एस्टेट, इनवॉइस डिस्काउंटिंग जैसे और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। काफ़ी सारे इंडिविजुअल आज के टाइम में इन नए इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम जनरेट कर रहे हैं और साथ ही साथ रिकरिंग इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। मज़े की बात तो ये है कि ये जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं ना, लाइक फिक्स्ड डिपॉजिट, वहाँ पे आपको 6 से 8% का रिटर्न मिलता है, और वहीं पे ये जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आपको 11 से 13% तक का रिटर्न लोगों को मिल चुका है और लोग कमा भी रहे हैं आज के टाइम में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे ही पॉपुलर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में जो कि है P2P लैंडिंग। हम जानेंगे P2P लैंडिंग क्या होता है, इंडिया में कौन सा ऐसा बेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप P2P लैंडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप कैसे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपन जानेंगे इसमें कितना रिस्क होता है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके रिस्क के बारे में भी जरूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं P2P लैंडिंग क्या होता है। पीयर टू पीयर लैंडिंग बोलते हैं। सिंपल भाषा में बात करें तो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से एक इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल को या फिर किसी इन्वेस्टर को जिसको लोन की ज़रूरत है उसको लोन दे देता है। जो काम बैंक करता है वही काम P2P लैंडिंग में होता है। इन्वेस्टर के पैसे को लेकर जिसको लोन चाहिए उसको लोन दे दिया जाता है, फिर वो जो लोन दिया था उसका जब रीपेमेंट आता है विथ इंटरेस्ट, जो कि फिर इन्वेस्टर को दे दिया जाता है। ये सारा का सारा काम RBI रजिस्टर्ड NBFC P2P लैंडिंग कंपनीज करती है। आपको कुछ भी काम नहीं करना होता है, आप केवल अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड बोरोवर की ट्रस्टवर्दीनेस, उसका इनकम प्रूफ, उसका एक्सपेंडिचर प्रूफ, उसकी आइडेंटिटी, क्रेडिट स्कोर, जितने भी चेक्स होते हैं वो सारे के सारे NBFC का काम होता है। अब बात करते हैं, मार्केट में काफ़ी सारे P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जैसे कि फेयरसेंट, लेन देन क्लब, I2I फंडिंग और भी काफ़ी सारे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेन देन क्लब के बारे में, जिसकी मदद से आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और मार्केट की वॉलेटिलिटी से दूर रह के भी अपने पैसे के ऊपर 12% तक का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। लेन देन क्लब ऐप का एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है FMPP। अब ये FMPP क्या है, आइए इसको समझते हैं। फ्रैक्शनल मैच मेकिंग पीयर टू पीयर प्लान। ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि सभी इन्वेस्टर के रिस्क को कम करने के साथ साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न अर्न कर पाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट का जो लोवेस्ट पॉसिबल फ्रैक्शन होता है वो होता है 1 रुपया, यानी कि बाकी जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आपको अराउंड 500 रुपये का लोवेस्ट फ्रैक्शन देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा है, अगर आप किसी P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो 10,000 रुपया है वो 500 रुपये के डिवाइड में कर दिया जाएगा, 20 लोगों को आगे लोन दे दिया जाएगा। अब उन 20 लोगों में से एक भी अगर डिफ़ॉल्ट कर देता है तो आपका जो पॉसिबल लॉस है वो हो सकता है 500 रुपये का। वहीं लेन देन क्लब ऐप के अंदर अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो पॉसिबल है कि आपका जो पैसा है वो 1-1 रुपये करके 10,000 लोगों को दे दिया जाएगा। एंड अगर उनमें से एक जना डिफ़ॉल्ट भी करता है तो 1 रुपये का ही इफेक्ट आएगा, ना कि 500 रुपये का, जिससे आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। अब देखिए, इस वीडियो को बनाने से पहले मैं रिसर्च कर रहा था तो पता चला काफ़ी सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि बाकी प्लेटफॉर्म के अंदर डेली विड्रॉवल का ऑप्शन मिल जाता है, जब चाहे आप इंटरेस्ट निकाल लो, जब चाहे आप प्रिंसिपल अमाउंट भी निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पर FD की तरह इन्वेस्टमेंट किया जाता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 5 साल तक का आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाता है, और डेली विड्रॉवल का भी ऑप्शन नहीं मिलता है। यानी आपने 1 साल की FD करवाई है तो आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा और 1 साल के बाद ही आप प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हैं। तो देखिए, काफ़ी लोग इसको एज ए डिसएडवांटेज ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं तो एक्चुअल में ये एक डिसएडवांटेज नहीं है। बाकी प्लेटफॉर्म के लिए डिसएडवांटेज हो सकता है, क्यों, आइए जानते हैं। देखिए, अगर मार्केट में अचानक से कोई भी ऐसे नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हो या किसी भी P2P प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हो, तो वहाँ पर क्या होगा, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके अंदर पैनिक हो जाएगा और वो क्या करेंगे, सडनली वो अपना पैसा विड्रॉवल के लिए रिक्वेस्ट डाल देंगे।
अब ऐसा हर कोई विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल देगा तो कंपनी के पास तो रिजर्व में एज ए कुछ अमाउंट ही होता है, सारा अमाउंट वो रिजर्व में नहीं रखते हैं। उन्होंने आगे लोन दे रखा है बोरोवर्स को, और वो जो लोन है वो फिक्स ड्यूरेशन के लिए होगा, तो वो ड्यूरेशन कंप्लीट होने के बाद ही तो वो रिटर्न करेंगे। आपने जितना पैसा दे रखा है उसमें से रिजर्व कंपनी ने कुछ रख रखा होगा, लेकिन उसके अलावा एडिशनल एक साथ रिक्वेस्ट आ जाएगी तो वहाँ पर जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर ही ये नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो आप इसको एज ए एडवांटेज लीजिए, ना कि डिसएडवांटेज। एफएमपीपी को आप हाई रेट वाली विदाउट टीडीएस एफडी बोल सकते हो, जहां पर ना कोई टीडीएस डिडक्ट होता है, बैंक एफडी के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिल जाता है, और आप अपनी ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग मिनिमम 10,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैसे आप लेन देन क्लब ऐप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको लेन देन क्लब ऐप इंस्टॉल कर लेना है और रजिस्टर कर लेना है अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से। फिर केवाईसी करने के लिए आपको बेसिक आधार कार्ड, पैन कार्ड और लाइव फोटो कैप्चर करके अपलोड कर देना है। उसके बाद में बैंक डिटेल डाल देनी है जिसमें आप मैच्योरिटी पे रिटर्न वापस लेना चाहते हैं, और आपका अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने दो ऑप्शन है, एफएमपीपी लमसम या फिर मंथली का। तो आपको जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मंथली आपको इनकम चाहिए तो आप मंथली सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लमसम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मिनिमम अमाउंट कम है। कंडीशन और आप अलग देख सकते हैं। तो अपन लमसम सेलेक्ट कर लेते हैं और इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस देखते हैं। यहाँ पे अपने को क्लिक करेंगे, इन्वेस्टमेंट पीरियड सेलेक्ट कर लेना है, 3 महीने से लेकर आप 5 साल तक का कोई भी पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। अपन 1 साल का सेलेक्ट कर लेते हैं और अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर कर देनी है। कम से कम आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप देख सकते हैं। तो अपन 10,000 रुपये एंटर कर देते हैं, कन्फर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको एस्टिमेट अमाउंट बता दिया जाएगा, मैच्योरिटी पे आपको कितना पैसा वापस मिलेगा। ऑटो रिन्यूअल का भी ऑप्शन है, आप टिक करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसके बाद में पेमेंट कर देना है यूपीआई या फिर बैंक ट्रांसफ़र से। और आप देख सकते हैं ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। यहाँ पर आप अपना पोर्टफोलियो भी चेक कर सकते हैं। 10,000 रुपये अपन ने इन्वेस्ट किया था तो अपने को एस्टिमेटेड अमाउंट बता रहा है अपने पोर्टफोलियो का 11,100 रुपये अपने को 1 साल बाद के वापस मिल जाएगा। और अब बात करते हैं P2P लैंडिंग में इन्वॉल्व रिस्क की। तो देखिए मेनली P2P लैंडिंग के अंदर आपको 3 टाइप्स के रिस्क देखने को मिल जाएंगे। पहला रिस्क हो सकता है रेगुलेटरी रिस्क, यानी कि जो भी कंपनी P2P लैंडिंग प्रोवाइड कर रही है वो RBI रजिस्टर्ड NBFC है भी या फिर नहीं, उनके पास P2P लैंडिंग में काम करने की परमिशन है भी या फिर नहीं। लेन देन क्लब ऐप जो है वो एक RBI रजिस्टर्ड NBFC के द्वारा ही बनाया गया है और इनके पास P2P लैंडिंग में ऑपरेट करने की परमिशन भी है, तो यहाँ पर ये रिस्क तो खत्म हो जाता है। उसके बाद में दूसरा जो P2P लैंडिंग के अंदर रिस्क हो सकता है वो है डाइवर्सिफिकेशन रिस्क। जैसा कि आपको बताया FMPP का जो लोवेस्ट फ्रैक्शन है वो है 1 रुपये का, जो कि बाकी अदर P2P कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा है। एंड मेनली तीसरे रिस्क की बात करें तो वो हो सकता है क्रेडिट या फिर डिफॉल्ट रिस्क। लोन देने से पहले बोरोवर को बहुत सारे पैरामीटर्स के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ चेक्स परफॉर्म किए जाते हैं एंड उसके बाद में ही लोन दिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। तो पिछले 1 साल के अंदर लेन देन क्लब के डिफ़ॉल्ट रेट की बात करें तो वो है लगभग 2.5 से 3% के बीच में, और एवरेज लोन ड्यूरेशन जो होती है वो होती है यहाँ पर 6 मंथ की। तो जिस कारण से जो मैक्सिमम डिफ़ॉल्ट रेट आ जाता है 12 महीने के साइकिल में वो हो जाता है 5 से 6% का। एंड ऑन एन एवरेज ये अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर 23% का रिटर्न जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से ये 6% का डिफ़ॉल्ट भी आप कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद में भी ये अपनी प्लेटफॉर्म फीस हटाने के बाद आराम से आपको अप टू 12% का इंटरेस्ट दे देते हैं। तो कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अलावा भी अगर आप फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फाइंड कर रहे हैं जहां पे आपको एक्टिवली मॉनिटर नहीं करना पड़े, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप जरूर से P2P लैंडिंग को कंसिडर कर सकते हैं। एंड लेन देन क्लब प्लेटफॉर्म की मदद से आप अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।